देखिए, कृष्ण शब्द संस्कृत व्याकरण में कृष्ण ना शब्द जो है आनंददायक, आनंद का बोध होता है। कृष्ण आनंद देने वाला, कर्षति परमहंसानाम चित्तांसि इति कृष्ण। रसिक कहते हैं कि जो परमहंसों के मन को भी मोहित कर ले, ये परमहंस होते हैं ना, ये सर्वत्र ब्रह्म को देखते हैं, वो भी भगवान की कृपा से अनुग्रहित होकर वो दीवाने हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नुमा। वेदव्यास जी भागवत में कह रहे हैं वो सच्चिदानंद रूपा है। अब ये तो बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है, इसको तो बड़े से बड़ा महापुरुष हो, विद्वान हो, शब्दों से बता नहीं सकता, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान का है वो तो इतना डिवाइन है कि ये अनुभव रूप में है। इसको शब्दों में बता दीजिए कि सच्चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। तुलसीदास जी ने कहा है शब्दों में बता दो। सच्चित आनंद, अरे शाश्वत है, नित्य है, आनंदमय है। जीव जो है अणुचित है और भगवान विभुचित है। वो अनंत अनंत आनंद से युक्त है, ये कणिका मात्र है। चिन्मात्रम श्रीहरेरंशम सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम है। वो भी जीव ब्रह्म में थोड़े तो भेद है। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा सद्यपि भेदापगमे नाथ तबाहम न माम कीनत स्वम समुद्रो ही तरंगा क्वचन समुद्रो न तरंगा। समुद्र में तरंग है और समुद्र तो बहुत बड़ा है और तरंग ये जीव है। एक तरंग दूसरी तरंग से मिली, बिछड़ गई एक तरंग। तो तरंगे तो अनंत हैं, लेकिन वो ये जीव भगवान का अंश है, कणिका मात्र। अब ये उसको प्यार कर ले, उसको भज ले, तो ये अनंत आनंदमय हो जाएगा। भगवान सब अनंत अनंत गुण सब दे देते हैं, जीव को अपनी समस्त शक्तियां दे देते हैं कृपा। तो ये दुख से उत्तीर्ण हो जाता है और भगवान में इसका, अब इसको मुक्ति कह लो, मोक्ष कह लो, भगवान में लीन हो जाना। गीता में भगवान क्या कहते हैं? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन, ये जो दुख तू पा रहा है इस संसार में, ये रिश्तेदारों नातेदारों से जूते लात खा रहा है, फिर भी कुत्ते की तरह दुम हिलाते उनके पास जाता है। अरे तू भगवान के पास जा ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां से फिर ये जो संसार के जूते चप्पल खाने के लिए तुझे नहीं भेजा जाएगा। तू सदा के लिए मेरे धाम में जब जाएगा तो मृत्यु से उत्तीर्ण हो जाएगा, तब ये मृत्यु का दुख नहीं आएगा। ये जन्म मरण के इस चक्र से तू मुक्त हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण कौन है, ये बात वेदव्यास ने बहुत ही
तार्किक दृष्टि से समझाई। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतु है। इस सृष्टि विश्व के उत्पत्ति का कारण है। वो दुनिया में कोई कार्य का कारण बिना कोई कार्य नहीं होता। आप कहीं भी चले जाइए, कोई न कोई एक व्यवस्थापक होता है। आप नौकरी कर रहे हैं, आपके उस ऑफिस का एक बॉस होगा। आप घर में हैं, आपके घर का एक व्यवस्थापक आपका बाप होगा, वो कमा के लाएगा। आप किसी संस्था में है, वहां भी एक व्यवस्थापक होगा। आप जहां भी रहें, हर कार्य का कर्ता या कारण होता है, तो उस हर कार्य का कारण भगवान है और वो स्वयं कार्य कारण से परे हैं। यानी वो भगवान हमारा व्यवस्थापक है। इस सृष्टि में सूर्य चंद्र बसौ धाता, यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वी चांतरिक्ष मतोस्व। इस सृष्टि को भगवान कृष्ण ही नियामक नियंता बन करके धारण किए हैं, वरना सब टकरा के प्रलय हो जाए।